डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्ता पक्ष और सपा सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर सवाल से हटकर बात हुई तो रायता फैला देंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, कहा समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी। निवेशकों की समस्याओं के समाधान में देर स्वीकार नहीं। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, हरियाणा से 6 शूटर गिरफ्तार। झारखंड में बीजेपी ने जेएमएम को दिया झटका, पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां भाजपा में शामिल। हेमंत सोरेन सरकार को विकास विरोधी बताया। महाराष्ट्र के मालेगांव में टीपू सुल्तान फोटो विवाद पर गरमाया राजनीतिक माहौल। डिप्टी मेयर ने कहा नगर निगम में फिर लगेगी टीपू सुल्तान की तस्वीर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की उत्तर प्रदेश की खबरों से। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। माहौल उस समय और गर्मा गया जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर ये सवाल से हटकर कुछ पूछेंगे तो हम भी उसी तरह जवाब देंगे और रायता फैला देंगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉक्टर आर.के. वर्मा अपना प्रश्न रखने के लिए खड़े होने वाले थे। इससे पहले ही उप मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणी कर दी। सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने मेज थपथपाकर समर्थन जताया, जबकि विपक्षी सदस्यों ने इसे असंसदीय बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि कार्यवाही आगे बढ़ी, लेकिन माहौल में तल्खी साफ झलक रही थी। ये पहला मौका नहीं था जब हाल में दिनों में सदन का तापमान बढ़ा हो। इससे पहले शुक्रवार को भी विधानसभा में असहज स्थिति बन गई थी। प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्तियों, आरक्षण व्यवस्था और अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा था। जवाब देने के लिए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना खड़े हुए। चर्चा के दौरान डॉक्टर सोनकर ने बीच में टिप्पणी करने की कोशिश की, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें बैठाकर जवाब सुनने का निर्देश दिया। इसी बीच सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा विधायक केतकी सिंह सहित कुछ अन्य सदस्यों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शोर शराबा बढ़ गया। अध्यक्ष महाना ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की नसीहत दी, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आई। नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा, क्या अब आप लोग सदन चलाएंगे? ये जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद उन्होंने अपना हेडफोन मेज पर रखा और सदन से बाहर चले गए। उनके इस कदम से पूरे सदन में अचानक सन्नाटा छा गया। और इसके अतिरिक्त हम उनके संपर्क में रहते हैं। ये मैं सच्चाई स्वीकार करता हूँ। आशा वर्कर हमारे विभाग की रीढ़ की हड्डी है और हम पूरी तरह से उनका सम्मान करते हैं। उनके प्रतिनिधिमंडल से हम लगातार संपर्क में रहते हैं और कहीं भी ये जो आपने कहा है ना, ये पीड़ा, जब मुझे पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार 4 दाएं बन चुकी सरकार, कबहू नहीं सोची। अब जब वैसी तक बैठिए जाएंगे तब इनका परेशानी हो रही है। परेशानी का हो रही, परेशानी का यह नहीं है कि आशा वर्कर, इनका परेशानी यह है कि कैसों तन जुगाड़ लगे और जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है तो बैलों की कथा, वो जुगाड़ लगे रहते हैं शेर लगाने में, लेकिन सफलता मिलने वाली नाई है, जुगाड़ लगे वाला नाई है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से राज्यपाल, जो कि एक महिला है, उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिपक्ष से उम्मीद करना भी बेवकूफी होगी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रतिपक्ष से सम्मान या सकारात्मक अपेक्षा करना बेवकूफी होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान दिए गए अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि मुख्य प्रतिपक्ष का आचरण राज्यपाल के प्रति अशोभनीय और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। सीएम ने कहा, राज्यपाल प्रदेश की संवैधानिक प्रमुख होती हैं,
उनके प्रति मुख्य प्रतिपक्ष का व्यवहार लोकतंत्र को कमजोर करता है और ये अवमानना के दायरे में आता है। जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उससे सम्मान की अपेक्षा करना बेवकूफी होगी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण को पिछले 8-9 वर्षों की सरकार की उपलब्धियों का दस्तावेज बताते हुए कहा कि देश दुनिया मानती है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। उन्होंने विपक्षी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि संकुचित एजेंडे वाली सरकारों ने प्रदेश में पहचान का संकट खड़ा किया था। पिछली सरकारों ने राज्य को अराजकता और अव्यवस्था का गढ़ बना दिया था, जहां सत्ता के संरक्षण में गुंडे माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा, कर्फ्यू से कानून, उपद्रव से उत्सव, समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा तय की गई है। आज उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव प्रदेश बन चुका है। देश में परिवर्तन के लिए यूपी ने आधार भूमि तैयार की है। डबल इंजन सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नीति और सुशासन की प्रतिबद्धता से बीमारू राज्य ब्रेक थ्रू स्टेट बन गया है। बजट का अवलोकन आप सबने किया होगा। अब मैं कह सकता हूं कि पिछले 11 वर्ष में देश ने जो यात्रा तय की है, आज देखिए दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा EI इम्पैक्ट समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ है। 5 दिनों तक देश दुनिया के 18 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में यह EI इम्पैक्ट समिट चल रहा है। आज की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इस पर भारत का फोकस कितना ज्यादा है, कैसे अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ एक बेहतरीन योजना के साथ भारत कार्य कर रहा है और देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसी परिवर्तन की आधारभूमि हम लोगों ने पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को बनाया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिखता है, उत्तर प्रदेश अब टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक त्रिवेणी बन करके देश और दुनिया के सामने उभरा है। ये त्रिवेणी हमारे लिए टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। हम इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज की धरती है, प्रयागराज इसी उत्तर प्रदेश में है और प्रयागराज की पहचान मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी से भी है। उस त्रिवेणी का एक नया रूप उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम सबके सामने टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे लखनऊ आने से पहले अपनी समस्याओं को लेकर जनपद और मंडल स्तर पर तैनात अधिकारियों से मिले, क्योंकि वहां भी हर अधिकारी आमजनों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परेशान व्यक्ति की समस्या का निदान सरकार की प्राथमिकता है और अधिकारियों को हर हाल में जनपद स्तर पर ही पीड़ितों की समस्याओं का निस्तारण करना होगा। उन्होंने उद्यमियों की समस्याओं पर सख्त रुख अपनाते हुए त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश का बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार किया गया है और सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम सहित कई पारदर्शी व्यवस्थाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी उद्यमी को किसी भी स्तर पर परेशानी होती है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। लखनऊ में मेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही वजीरगंज पुलिस और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और कोर्ट परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को अलर्ट मोड पर रखा गया और आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इस सभी अदालत परिसरों में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम पहुंच गई है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
बॉम्ब स्क्वाड टीम पूरे परिसर की जांच कर रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, अमरोहा समेत 18 जिला अदालतों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में दोपहर 12:15 पर जिला अदालतों में विस्फोट करने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और न्यायालय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के चीफ जस्टिस पोर्टिको में प्रदेश के 74 जिला विधायक सेवा प्राधिकरणों के लिए मल्टी यूटिलिटी वाहनों के फ्लैग ऑफ समारोह और राज्य मध्यस्थता हेल्पलाइन के शुभारंभ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। ये पहल सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक विधिक जागरूकता पहुंचाने और विवादों के त्वरित निस्तारण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगी। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शासन तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक जागरूकता हेतु विशेष प्रचार वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। I express my deepest gratitude to Honorable Mr. Justice Mahesh Chandra Tripathi, Senior Judge, Allahabad High Court, and Executive Chairman, State Legal Services Authority, for his unwavering commitment in advancing the mission of legal aid. The authority is truly blessed to have His Lordship's constant guidance and motivation, my Lord. With profound respect, I thank all the honorable judges present here today, whose gracious presence has truly blessed this occasion. I extend special thanks to Shri Sanjeev Pandey, Member Secretary, National Legal Services Authority, for deep insight and support at every stage of the procurement of multi-utility vehicles. अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। महाशिवरात्रि के दिन झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजधानी रांची में बड़ा झटका लगा। पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने भुइयां समाज के सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्य विपक्षी दल भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस घटनाक्रम को राज्य की राजनीति में अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुलाल भुइयां और उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और नए सदस्यों को जोरदार स्वागत किया गया। आगामी निकाय चुनाव से ठीक पहले पूर्व मंत्री का झामुमो से नाता तोड़ना पार्टी के लिए राजनीतिक क्षति माना जा रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची में आस्था का विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा। विधानसभा परिसर के समीप आयोजित शिवा चर्चा महोत्सव में शिव शिष्यता के जनक स्वामी हरिंद्रानंद के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत नजर आए। ये 2 दिवसीय भव्य महोत्सव शिव गुरु शिष्य परिवार रांची की ओर से आयोजित किया गया है। महोत्सव के पहले दिन ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर शिव चर्चा, भजन और आध्यात्मिक प्रवचनों में शामिल हुए। पूरे आयोजन स्थल पर भक्ति, अनुशासन और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। नगर निगम चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के बीच बोकारो में प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के कांजरा के समीप एसएसटी चेक पोस्ट पर सघन वाहन चेक के दौरान एक कार से 4 लाख रुपए नगद बरामद कर सीज कर लिया गया। चुनाव को निष्पक्ष और प्रभावित होने से रोकने के उद्देश्य से निगम क्षेत्र के सभी प्रवेश नाकों पर लगातार जांच अभियान चला रही है। जांच के दौरान टीम ने बंगाल के पुरुलिया से आ रही एक कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के क्रम में वाहन से 4 लाख नकद बरामद हुए। कार चालक ने पूछताछ में बताया कि वो शादी समारोह के सिलसिले में नगद राशि लेकर जा रहा था और इस संबंध में बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत किया। वहीं मौके पर मौजूद
प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रस्तुत दस्तावेजों और स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर नगद राशि को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। प्रशासन का कहना है कि चास नगर निगम चुनाव को पारदर्शी और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हर स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर सामने आई है, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सल नेटवर्क के खिलाफ एक और बड़ा प्रहार किया है। सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पाता डुडलैंड और छोटा कंचला क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा स्थापित स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। ये स्मारक लंबे समय से संगठन के प्रभाव और प्रचार का प्रतीक माने जाते थे। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई के दौरान बुलडोजर चलाकर स्मारकों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक नक्सली इन स्मारकों के जरिए स्थानीय लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाए रखते थे। ऐसे में इन ढांचों को हटाना रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से नक्सलियों की दहशत कमजोर होगी और क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी। फिलहाल किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए इलाके में सुरक्षा बलों का सघन तलाशी अभियान लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के थाना पंडरी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना पंडरी पुलिस की इस कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और खाली मैगजीन जब्त की गई है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर के निर्देश पर अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 15 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली कि भिक्षुक केंद्र के पास एक युवक पिस्टल लेकर घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध को पकड़ लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अपराध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबर की। बिहार के भागलपुर से एक बड़ा प्रशासनिक मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद को लेकर जगदीशपुर अंचलाधिकारी सतीश कुमार के खिलाफ सीजीएम कोर्ट ने नालसी मुकदमा दायर किया है। मानिक सरकार घाट रोड निवासी तपन विश्वास ने सिविल कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता आलय बनर्जी के माध्यम से ये मामला दर्ज कराया है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट और सब जज भागलपुर द्वारा पारित आदेश के बावजूद सीओ सतीश कुमार ने आदेश की अवहेलना की। आरोप है कि उन्होंने विपक्षी पक्ष से तालमेल कर करीब 87 कट्टा बेशकीमती जमीन का मोटेशन कराते हुए रसीद विपक्षियों के नाम जारी कर दी। इस मामले में सीओ सतीश कुमार के साथ साथ विपक्षी पक्ष की नूतन मिश्रा सहित अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। बिहार पुलिस और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद पूरे बिहार में संचालित गर्ल्स हॉस्टलों के लिए नई नियमावली तैयार की गई है। शिक्षा का बड़ा केंद्र होने के कारण भागलपुर में सबसे अधिक गर्ल्स हॉस्टल संचालित हैं। इसी को लेकर आज एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हॉस्टल संचालकों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की। बैठक में प्रशासन ने छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई अहम निर्देश जारी किए। गर्ल्स हॉस्टल में सीसीटीवी व्यवस्था मजबूत करने, लड़कों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, वार्डन की 24 घंटे मौजूदगी सुनिश्चित करने, एंट्री रजिस्टर और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए। बिहार के भागलपुर जिले के तातारपुर थाना क्षेत्र स्थित रेकावगंज इलाके में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान बांका जिले के फुलीडुमर प्रखंड अंतर्गत कदुआ गांव निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है, जो पिछले कई महीनों से भागलपुर में रहकर डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था और किराए के कमरे में अकेला रहता था। परिजनों के मुताबिक दीपक की बहन पिछले 2 दिनों से लगातार उसे फोन कर रही थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होने पर परिवार को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद एक रिश्तेदार को कमरे पर भेजा गया। दरवाजा खटखटाने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा खोलकर देखा गया, जहां दीपक पंखे से फंदे के सहारे लटका मिला। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध
अजगैवीनाथ धाम में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर परिसर से पारंपरिक शिव बारात झांकी भव्य रूप से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयघोष से गूंजायमान रहा और भक्ति रस में सराबोर नजर आए। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। महाराष्ट्र के जालना से खबर है, जहां सुपारी देकर एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ मारपीट और लूटपाट करने वाली 6 आरोपियों की गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंदनजिरा पुलिस थाने की इस कार्रवाई में करीब 2,43,000 रुपए का मुद्देमाल बरामद किया गया है। आरोपियों ने व्यापारी को मौसम्बी का बाग दिखाने के बहाने मांडवा क्षेत्र में बुलाया था, जहां वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने व्यापारी और उसके बेटे के साथ गंभीर मारपीट की और नकदी, सोने की अंगूठी तथा मोबाइल फोन लूट लिए। पीड़ित पहली बार जालना आया था, जिससे शुरुआती जांच में पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन तकनीकी और गोपनीय जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी गणेश संतोष परलकर को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें सुपारी लेकर अपराध करना कबूल किया गया। मालेगांव में मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लेकर टीपू सुल्तान की तस्वीर का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कुछ दिन पहले नगर निगम कार्यालय में टीपू सुल्तान की फोटो लगाए जाने पर विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद तस्वीर हटा दी गई थी। इस घटनाक्रम ने शहर के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को गरमा दिया था। अब डिप्टी मेयर शान हिंद के नए बयान ने इस विवाद को फिर हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम कार्यालय में चल रहे रेनोवेशन का कार्य पूरा होने के बाद टीपू सुल्तान की तस्वीर दोबारा लगाई जाएगी। फोर्ट एरिया में आयोजित वेलकम प्रोग्राम के दौरान उन्होंने टीपू सुल्तान की तारीफ भी की और साफ तौर पर कहा कि तस्वीर लगाना गलत नहीं था। नवी मुंबई में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी अनुदान हड़पने का बड़ा मामला सामने आया है। इस प्रकरण में वाशी पुलिस स्टेशन में 5 शिक्षकों सहित कुल 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में करीब 1,24,69,000 रुपए के अनुदान के दुरुपयोग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने संकेत दिया है कि जांच आगे बढ़ाने पर आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है। इस घोटाले का खुलासा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विभाग मुंबई मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे की सतर्कता से हुआ है। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित शूटर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 31 जनवरी की रात मुंबई के जुहू स्थित आवास पर हुई इस सनसनीखेज वारदात की जांच मुंबई एंटी एक्सटॉर्शन सेल कर रही थी। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार तकनीकी सर्विलांस और छापेमारी में जुटी हुई थी। जांच के दौरान हरियाणा से संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को दबोचा गया। कार्रवाई मुंबई पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर अंजाम दी। 4 आरोपियों को झज्जर जिले के मौचरोली थाना क्षेत्र के अमादलपुर गांव से पकड़ा गया, जहां मुख्य आरोपी ऋतिक यादव वारदात के बाद छिपा हुआ था। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।